हेलो फ्रेंड, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जो आज का मैंने नर्सिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है वो अपगार स्कोर लिया है, जो कि पीडियाट्रिक में आता है। और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद जब एक न्यूबॉर्न होता है तो उसमें ये हमें अपगार स्कोर देखना होता है, असेस करना होता है। अपगार स्कोर जो दिया था डेवलप्ड डॉक्टर वर्जीनिया अपगार 1952 में उन्होंने दिया था। उसी के बाद से ये क्लिनिकली हॉस्पिटल्स में यूज़ होने लगा न्यूबॉर्न को असेस करने में। न्यूबॉर्न को असेस करने में जो इसका टाइम होता है वो 2 टाइम होता है। फर्स्ट टाइम जो होता है वो हमें 1 मिनट में करना होता है। सेकेंड टाइम जो होता है वो हमें 5 मिनट में करना होता है। 5 मिनट वाला जो होता है वो मोर रिलायबल होता है, यानी 5 मिनट वाला जो आप देखेंगे वो इंपॉर्टेंट रखता है बच्चे के सर्वाइव करने के लिए। और सेकंड अब हम देखेंगे कि अपगार का फुल फॉर्म क्या है और इससे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अपगार का ए जो होता है उसका मतलब होता है अपीरियंस। अपीरियंस मतलब स्किन का कलर। पी जो होता है वो पल्स होता है। पल्स मतलब हार्ट रेट। जी जो होता है ग्रीमेंस होता है। ग्रीमेंस मतलब रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स, ऐसे एक्टिविटी होती है जो कि मसल स्टोन को शो करती है। आर से रेस्पायरेशन होता है जो कि रेस्पायरेटरी एफर्ट्स बताता है। फाइनली जब हम असिस्ट करते हैं तो इसके 5 क्राइटेरिया होते हैं और जिसमें नंबरिंग होती है 0, 1, 2, इन्हीं के अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट निकलता है। सो पहला जो होता है वो हार्ट रेट होता है। हार्ट रेट में अगर बच्चे का हार्ट रेट हमें एब्सेंट दिखता है तो हम उसे 0 नंबरिंग देंगे। देन अगर हमें 100 से कम दिखता है तो हम 1 नंबर देंगे। अगर हार्ट रेट उसका 100 से ज़्यादा है तो हम उसे 2 नंबर देंगे। सेकंड जो हम देखते हैं वो होता है रेस्पायरेटरी एफर्ट्स। रेस्पायरेटरी एफर्ट्स मतलब उसकी सांस लेने की जो गति है उसको देख के हम निर्धारित करते हैं। अगर उस बच्चे को एपनिया है, बीच में सांस रुक रुक के ले रहा है तो उसे 0 नंबर देंगे। और अगर इरेगुलर ब्रीथिंग है, धीरे धीरे से ले रहा है कम ज़्यादा तो 1 नंबर देंगे। और रेगुलर ब्रीथिंग है यानी गुड ब्रीथिंग है तो उसको 2 नंबर देंगे। तीसरा हम देखते हैं मसल टोन। मसल टोन में हम देखते हैं फ्लैसिड है, बिल्कुल लटका हुआ कमजोर सा पड़ा हुआ है, सो उसको हम 0 मार्किंग देंगे। और सम फ्लेक्शन है, कुछ एक्टिविटी वो कर रहा है थोड़ी बहुत, उसमें हम 1 नंबर देंगे। और फुली फ्लेक्शन है, फुली एक्टिविटीज़ कर रहा है, अच्छे से बच्चे के हाथ पैर हिल रहे हैं तो उसको हम 2 नंबर देंगे। तीसरा हम देखते हैं रेस्पॉन्स स्टिमुलेट। इसका मतलब है कि यदि बच्चे को हम देखते हैं बिल्कुल उसका नो रेस्पॉन्ड, वो किसी भी तरह का रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपके छूने पे, आपके बोलने पे, आपके उसको बच्चे को अगर आप स्किन को थोड़ा सा ट्रिगर कर रहे हैं तब भी उसका नो रेस्पॉन्ड है तो उसको 0 मार्किंग देंगे। देन हाइपो एक्टिव है सो उसको 1 नंबरिंग देंगे। देन क्राइंग एयर कफिंग हमें दिखता है यानी कि गुड साइन है तो उसको हम 2 नंबर देंगे। पाँचवा हम देखते हैं स्किन कलर। स्किन कलर ही अपीयरेंस होता है जो कि मैंने समझाया। 0 नंबरिंग देंगे अगर हमें ब्लू दिखेगा, साइनोसिस दिखेगा, बिल्कुल बच्चा नीला पड़ा हुआ है तो। सेकंड जब एक्रोसाइनोसिस है, कुछ पार्ट उसका सेंट्रल या पैरों में अगर थोड़ा बहुत है तो उसे हम 1 नंबरिंग देंगे। देन पिंक एंड हेल्दी है तो हमें उसे 2 नंबरिंग देंगे। ये 5 क्राइटेरिया होते हैं जिसमें हम नंबरिंग करते हैं। सो फाइनली इसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट में आप देख रहे हैं अगर 8 to 10 स्कोर अगर बच्चे का होता है टोटलिंग करने पर तो नो डिस्ट्रेस यानी हेल्दी बेबी है, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 4 to 6 स्कोर है तो मॉडरेट है, बच्चा मॉडरेट डिस्ट्रेस में है यानी उसको ऑब्जर्वेशन की नीड है, उसको हम थोड़ी बहुत जो भी उसको नीड्स है वो देखेंगे जांचेंगे। और 0 से 3 स्कोर जो होता है वो सीवियर डिस्ट्रेस का होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियर गंभीर स्थिति में है, इसमें हमें इमीडिएट रिससिटेशन शुरू करना होता है। सो ये पूरा अपगार स्कोर का था। फाइनली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे एक बार अपने आप से रीड आउट कीजिएगा और आप इजीली इसको समझ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स।